सिलेबस ही इतना बड़ा था कि नॉर्सेट क्रैक नहीं हो पाया और गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाए। क्या सच में? या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई ना करने के कारण ऐसा हुआ? घर हो या करियर, बिना स्ट्रक्चर के नहीं बन सकता, चाहे बिगिनर हो या रिपीटर। एक बात समझ लो, बिना प्रॉपर प्लान के आप नॉर्सेट क्रैक नहीं कर सकते। नॉर्सेट तो क्या, कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना प्रॉपर स्टडी प्लान के क्रैक नहीं हो सकता। फिर तुम किस भ्रम में हो बेटा? जब तुमने मैदान नॉर्सेट का चुना है तो लड़ाई भी उसी हिसाब की करनी होगी, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर फुल टाइम प्रिपरेशन। ये वीडियो दोनों के लिए ही रामबाण साबित होने वाला है। एक ऐसा टाइम टेबल जो आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, वर्किंग हो और क्लैरिटी देता हो। नॉर्सेट या कोई भी अदर एग्जाम सबके ऊपर एप्लीकेबल हो और जो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, वो मिलेगा तुमको आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक सवाल तुम्हारे ही बिहाफ पे पूछ लेते हैं, क्या जॉब के साथ नॉर्सेट क्रैक करना पॉसिबल है? तो जवाब है डेफिनेटली, आप कर सकते हो जॉब के साथ नॉर्सेट या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक, लेकिन उसके लिए आपको चाहिएगा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। चलो, टाइम टेबल तो मैं तुम्हें बना के दे दूंगी कि जॉब के साथ तुम्हें कैसे पढ़ना है, या फिर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे पढ़ना है, या फिर जॉब में हो, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट रहेगी तो क्या फॉलो करना है, नाइट शिफ्ट रहती है तो क्या फॉलो करना है। तो आप आराम से इस टाइम टेबल को दोनों शिफ्ट के साथ स्विच कर सकते हो। लेकिन सिर्फ टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद उसे फॉलो करना कंसिस्टेंसी के साथ, उसमें आपकी ऑनेस्टी काम आएगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन बच्चों के साथ जो कि फिलहाल जॉब करते हैं और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको दो तरीके से स्केड्यूल में बांट सकते हैं। पहले वो बच्चे रहेंगे जो हमारे मॉर्निंग में प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम उन्हें मिल रहा है पढ़ने के लिए, और दूसरे वो बच्चे रहेंगे जिनकी शिफ्ट इस तरीके से है कि वो सिर्फ शाम का या फिर नाइट का टाइम ही निकाल पा रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि मॉर्निंग के स्केड्यूल के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले है हमारा अर्ली मॉर्निंग का स्केड्यूल, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। अब पहले ही लाइन सुन के ये मत सोच लेना कि मैम ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी मुझसे नहीं उठा जाता। तो फिर बेटा आप ये भी सोचना छोड़ दो कि आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे या फिर आप इस सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कर पाओगे नॉर्सेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ को हासिल करना है, पाना है, तो फिर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो पहला स्टेप जल्दी उठना ही क्यों ना हो। अब यहाँ सबसे पहले हमारी शुरुआत हो जाएगी, ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी ड्यूटी इवनिंग या बाद में रहती है, जो मॉर्निंग के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले 5 AM से 5:30 यू कैन वेक अप आफ्टर फ्रेशनिंग अप। सुबह के ये जो 2 घंटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स की थ्योरी यहाँ पर कवर कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर ब्रेन अच्छा एक्टिव रहता है। सुबह सुबह जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। थ्योरी कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है 4-3-2 स्ट्रेटजी, ये हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि पिछले दिन हमने इसी सेम सब्जेक्ट के कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ी होंगी जो शायद आज के में अप्लाई हो रही होंगी या फिर नहीं भी हो रही हैं, तो फॉर रिवीजन, ताकि आप उन चीज़ों को भूल ना पाओ, रिकॉल कर पाओ। तो उसके लिए हम 4-3-2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले 4 मिनट के अंदर आपको रिकॉल करना है कि कौन सी चीज़ें आपने कल पढ़ी थी जो आज अप्लाई हो रही हैं, या फिर आप एक बार उसे रिवाइज कर रहे हैं। अगले 3 मिनट में सोचो क्या उसमें से आप कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या ज़रूरी चीज़ें थी उस पूरे लेक्चर में से। जैसे फॉर एग्जांपल ABG में फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूला मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए उस 3 मिनट के अंदर, एंड देन इन द लास्ट 2 मिनट्स आप उसे फाइनली अपनी मेमोरी में फिट कर देंगे कि येस दिस वॉज द क्रक्स, ये मुझे हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। उसके बाद वी विल स्टार्ट। जैसे हमने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो थ्योरी सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट्स के साथ शुरू करना है। मेजर सब्जेक्ट्स जो हमारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, OBG, उसके साथ पीडिया एंड आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट इट इज़ अप टू यू। आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यही दोनों सब्जेक्ट्स हैं कोर जिससे आपको शुरुआत करनी है अपनी नर्सिंग प्रिपरेशन की। उसके बाद यू विल मूव फॉरवर्ड टू CHN और OBG। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, यानी यहाँ पर हमने आधे घंटे का गैप रखा है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ब्रेकफास्ट भी करना है अच्छा, एंड ये स्किप नहीं करना है। एक अच्छा खाना खाओ सुबह सुबह, ताकि आपको एनर्जी भी चाहिए आगे पूरे दिन वर्क करने के लिए।
अब इसके बाद हमारा सेकंड स्लॉट में हमने रखा है कि अब यहाँ पे आप माइनर सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीडिया को एज अ माइनर सब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं, मेजर में नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहता है, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप उससे भी शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा और हमारे इंपॉर्टेंट माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से अच्छे कंसेप्ट बनाने ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका फार्मा हो गया। उसके अलावा रिसर्च एंड मैनेजमेंट वैसे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, माइक्रोबायो के कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, पैथो के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट्स जो कि आपको साथ में लेके चलने हैं। एंड उसके अलावा रहता है आपका नॉन नर्सिंग। अब यहाँ भी आप एक एक्स्ट्रा टेक्निक सीख सकते हो जो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहीं पर अप्लाई करो, बाकी टाइम भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें लिखा है कि कंसेप्ट क्लैरिटी लूप। लूप का मतलब है पहले तुमने खुद समझा, उसे पढ़ा, समझने की कोशिश की, नहीं समझ आया, नाउ जस्ट इमेजिन यू आर टीचिंग इट टू समवन एल्स, किसी और को समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसे दूसरे को क्लैरिफाई करने के तरीके से समझाने की कोशिश करो, शायद तब तुम उसे ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे। तो इस तरीके से एक लूप में हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्लॉट रहता है 10 से 11 बजे तक का, जिसके अंदर अब हम करेंगे हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी कि अब हमारा फोकस रहेगा क्यू बैंक के ऊपर। क्यू बैंक का मतलब है कि जैसे सोचो तुमने सुबह सुबह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एबीजी, लेकिन ये कभी भी आपका सिर्फ थ्योरी पढ़ने से फुलफिल नहीं होगा, आपको बाद में इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद आप अपने आंसर्स को एनालाइज करोगे, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो टॉपिक तुमने सुबह पढ़ा था ये तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना टाइम आप थ्योरी को दे रहे हैं उतना नहीं तो थोड़ा सा कम टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्लॉट है हमारा 11 से 12 बजे तक का, ये 1 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट लगाने, बट शुरुआत में ही तो हम सब्जेक्ट टेस्ट लगाने शुरू नहीं कर देंगे। ये आपको तब लगाने हैं जब मोर देन 80% सिलेबस आपका किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल एफओएन आपका 80% कंप्लीट हो गया, तो जाके हम क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट टेस्ट के ऊपर मूव करेंगे। उससे पहले आप इस टाइम को या तो आपके मेजर सब्जेक्ट की थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हो, जो हमने सुबह क्लास लगाई थी 2 घंटे और एफओएन लगा लिया, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके अलावा यू कैन यूज़ दिस टाइम एज बफर, है ना। इसमें आपने रेस्ट कर लिया या पीछे जो क्वेश्चंस लगाए थे उसके रेशनल्स पढ़ लिए, पुराना कोई टॉपिक उठा के पढ़ लिया, तो दिस इज़ द टाइम यू कैन यूज़ एज बफर। एक्स्ट्रा कोई वीडियोस देख ली, आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्लॉट हमारा रहेगा 12 से बज के 1 बजे तक का, जिसमें आपका मेन फोकस रहेगा रिवीजन के ऊपर। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है उन बच्चों के लिए भी जिनको आगे जाके अच्छी रैंक भी लेकर आनी है। आप हमेशा एक फ्लो फॉलो करना है, इस चीज़ को नोट डाउन करके रखना। सबसे पहले हमने की थ्योरी, यानी लेक्चर लिया और मैंने नोट्स बना लिए, उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, या तो ये क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन रॉन्ग, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके रेशनल्स को आपको नोट डाउन करना है एंड इनको आपको वापस रिवाइज करना है, सो दैट ये जो क्वेश्चन आपके एक बार गलत हुए थे वापस दोबारा कभी गलत ना हो। अब जैसे एनप्रेप ऐप पे जब भी आप लेक्चर्स देखते हो तो नीचे ब्लॉग का ऑप्शन रहता है, जैसे ही आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे उस सेम टॉपिक के क्वेश्चन के ऊपर आप पहुंच जाओगे। वहां जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। 10 से 15 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, उसमें से भी तुम्हारे 10 गलत हो रहे हैं, 50% क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, इसका मतलब अभी भी 50% मेरा वो टॉपिक क्लियर नहीं है। वापस उसी वीडियो पे जाके दोबारा देख सकते हो वीडियो को, अपने नोट्स को वापस देख सकते हो, और उसके साथ ही इन मिस्टेक्स को एक कॉपी में अलग से नोट डाउन करते हुए चलना है, जो कि हमारे सारे टॉपर्स करते हैं। आप उसे मैजिक बुक बोल दो, मिस्टेक डायरी बोल दो, दैट इज अप टू यू। एंड ये जो टाइम टेबल की वीडियो आज तुम देख रहे हो, अब ये भी लग रहा होगा कि कहीं कुछ मुझसे मिस ना हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है। सारे के सारे टाइम टेबल्स जो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे उसकी PDF भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी, अवेलेबल हम करा देंगे उसे टेलीग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और वहाँ भी ना मिले, कुछ प्रॉब्लम आती है एक्सेस करने में, तो फिर आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट उन बच्चों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा जो कि रात के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस टाइम पर पढ़ सकते हैं, या तो उनकी मॉर्निंग में ड्यूटी रह रही है, इवनिंग में रह रही है, तो वो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो, इसमें सारी की सारी चीज़ें वही हैं, कब आपको मेजर सब्जेक्ट करना है, कब माइनर करना है, कब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट टेस्ट और फिर रिवीजन। सेम फ्लो वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने टाइम स्लॉट्स को यहाँ पे चेंज किया। जैसे
पहला टाइम हमारा हो गया यहाँ पे 8 से 10 PM हो गया। 2 घंटे आपने दे दिया आपके मेजर सब्जेक्ट्स को, जैसे ऊपर समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट 2 घंटे हमने दे दिए हमारे माइनर सब्जेक्ट्स को। उसके बाद 1 आवर इज़ फॉर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, जैसे मैंने ऊपर समझाया वैसे ही करना है। एंड उसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट टेस्ट। अब ये सब्जेक्ट टेस्ट आपको तब लगाना है जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो। इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मोर देन 6 सब्जेक्ट्स जो हैं मेजर जो मैंने बताए थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए बेटा तो फिर आपको मॉक या फिर डेली टेस्ट के ऊपर मूव करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा बफर टाइम तुम्हारे पास बच रहा था, इस टाइम पे तुम PYQs लगा सकते हो, इस टाइम पे तुम डेली टेस्ट लगा सकते हो, ताकि तुम्हें साथ साथ ये भी अंदाज़ा होता रहे कि हम प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाह रहे हो कि जॉब के साथ मुझे चीज़ें क्रैक करनी है तो फिर आपको बाकी सारी की सारी चीज़ें साइड रखनी होंगी। सिर्फ आप अपनी जॉब करके आए और उसके बाद पूरा ध्यान पूरा समय हम सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे लगा रहे हैं। ना आपको ज़्यादा फालतू की चीज़ें फ़ोन यूज़ करना है, ना और कहीं पर टाइम वेस्ट करना है, ना फिर ये सोचना है कि आज चलो कोई बात नहीं मुझसे मिस हो गया कल कर लूँगा। ऐसे कल का बर्डन आपका इंक्रीज़ होता जाएगा और सिलेबस बढ़ता जाएगा, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट डेली जो डिसाइड किया है उसे उसी दिन कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट है हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब नहीं कर रहे हैं साथ में और सिर्फ उनका पूरा फोकस फ़िलहाल नॉर्सेट या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने पर है। लेकिन तब भी आप अगर 10 से 12 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, तो फिर ये दोष समय का नहीं है, सिलेबस का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी है। अब आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भी बनना है, आपको 1 लाख पर मंथ की सैलरी भी चाहिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली मेहनत भी नहीं करनी है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा, जैसे मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि 10 से 12 घंटे तुम्हें पढ़ना है, एक दिन में निकालना है, तो बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि इतना कौन पढ़ता है, 10 से 12 घंटे थोड़ी निकाल सकते हैं हम उस चीज़ के लिए, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, बाकी चीज़ें कब करेंगे। तो बेटा तुम्हें एक ज़िंदगी मिली है, उसमें से अगर तुम 6 महीने 7 महीने एक बार अलग निकाल के रख दो और उसमें तुम 10 से 12 घंटे निकाल दो, तो फिर जो तुम्हारी बची हुई ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो अब जो टाइम टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि तुम लोगों को कोई जॉब नहीं करनी है, तुम्हारे पास पूरा टाइम है दिन का जो तुम सिर्फ पढ़ने में यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब चाहे तो इस टाइम टेबल को तुम मॉर्निंग के टाइम पर यूटिलाइज़ करो, चाहे इस टाइम टेबल को तुम नाइट के टाइम पर यूटिलाइज़ करो, वेरी फ्लेक्सिबल, जिस टाइम पर चाहो तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें स्टडी स्लॉट्स बता दूंगी कि तुम्हें 2 घंटे के लिए ये चीज़ पढ़नी है, 3 घंटे ये करना है। अब वो 2 घंटे तुम्हें सुबह के 4 बजे से शुरू करने हैं या 10 बजे से शुरू करने हैं या शाम के 7 बजे शुरू करने हैं, दैट इज़ अप टू यू। सबसे पहला ब्लॉक है हमारा 4:30 से 8:30 AM, यानी आपके पास पूरे के पूरे 4 घंटे यहाँ पर बचते हैं। 4:30 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आपका वेकअप टाइम यहाँ पर रहेगा 4 AM। अब तुम ये सोचोगे कि इतना जल्दी क्यों उठना है, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इसे बोलते हैं। सुबह के टाइम अगर आप पढ़ते हैं उस टाइम पर ज़्यादा आप रिटेन कर पाते हैं। इस टाइम पर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले हमारे मेजर सब्जेक्ट के साथ शुरू करना है, जो कि रहेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया था। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आप मूव फॉरवर्ड करेंगे OBG पर, और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये मेजर 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। उसके साथ साथ हमारे पास ये कंप्लीट होने के बाद बचेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड आपका पीडियाट्रिक्स। अब यहाँ एक टेक्निक मैंने लिखी हुई है, सिंगल सिटिंग रूल। इसका ये मतलब है कि जब इस 4 घंटे में बैठ गए हो तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कुछ और चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें तुम्हारे दिमाग में, ना कोई फ़ोन स्क्रॉल करना है, ना रील्स देखनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद 2 से 3 मिनट के अंदर रिकॉल किया, फिर से पढ़ने बैठ गए, फिर 2 से 3 मिनट के अंदर रिकॉल किया। इस तरीके से आपका जो ब्रेक है उसको ब्रेक नहीं बोलना है, आप उसे कहेंगे रिकॉल। 2 मिनट रिकॉल करो, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दो। तो ये जो 3 से 4 घंटे आप निकाल रहे हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। इसमें आप 4 घंटे के अंदर एटलीस्ट 4 नहीं तो 3 से 4 लेक्चर आप बहुत इजीली इनके कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो सबसे पहले आप FON के साथ शुरू कर दिया, फिर आपने MSN ले लिया, या फिर आप दोनों को ऑल्टरनेट भी रख सकते हो ताकि आप बोर ना हो। अब यहाँ अपने को मेन फोकस करना किन चीज़ों पर है, सबसे ज़रूरी है आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने पर फोकस करना है। आपको यहाँ पर चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना है,
फ्लो चार्ट बनाकर याद करो, 3D इमेजेस देखकर याद करो, टेबल्स के जरिए याद करो, क्लिनिकल वीडियोस देखकर याद करो, वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी आपके मेजर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, वो सब के सब आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 2, जो कि आपका रहेगा 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक, यानी पूरे के पूरे 3 घंटे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब ये टाइम का गैप तुम्हें दिख गया होगा कि 1 से 1.5 घंटे के गैप तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। इसमें तुम ब्रेकफास्ट कर लो, नहा लो और थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो और फिर रेडी हो जाओ अपने अगले ब्लॉक के लिए, जिसमें हम फोकस करने वाले हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर, और साथ में आप नॉन नर्सिंग यहाँ पे कवर कर सकते हो। माइनर सब्जेक्ट्स में आपने फार्मा कवर कर लिया, पैथो कवर कर लिया, पैथो के साथ जेनेटिक्स आपका यहीं पर हो गया, एंड उसके साथ साथ आपका माइक्रोबायो हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेम हो गया। ये हमारे कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो कि अपने को साथ लेकर चलने हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने लेयरिंग मेथड यूज करूँ। अब आपके पास यहाँ टोटल 3 घंटे है, ज़रूरी तो नहीं है ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं 3 घंटे आप थ्योरी ही करते रहोगे। पहले यू कैन टेक द थ्योरी के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही आप इसका क्यू बैंक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ही साथ, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत ही लेक्चर्स रहते हैं, बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। एक लेक्चर आपने देख लिया, साथ ही उसका क्यू बैंक कर लिया, तो माइनर सब्जेक्ट को हमने यहीं का यहीं निपटा दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे सब्जेक्ट मेजर हो या माइनर हो, एरर बुक आप उसे कह दीजिए या फिर आप उसे मिस्टेक बुक कह दीजिए, वो सबके लिए ही बनाते हुए चलना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 3, जो कि आपका रहेगा 3 बजे से लेकर और 5 बजे तक। अब यहाँ भी आपको बीच में 2 घंटे का गैप दिया गया है, जिसमें आप लंच कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है 2 आवर्स का क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस। अब हो सकता है आपने सुबह 2 सब्जेक्ट शुरू किए हुए हैं, हो सकता है MSN और FON आप साथ लेके चल रहे हैं, तो आप दोनों का क्यू बैंक यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यहाँ 2 ही सिचुएशंस हैं, या तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, यहाँ भी 2 ही सिचुएशन है, सही हो रहा है या गलत। ये वाले को आप अपनी एरर बुक में लिखते हुए चलेंगे और फिर सारे के सारे रेशनल्स को लिखते हुए चलोगे, एंड वो टॉपिक जिसमें आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, हो सके तो वापस से उस लेक्चर वीडियो को एक बार देख लो, हो सके तो वापस से नोट्स पढ़ लो और फिर से क्वेश्चन लगा कर देखो, लेट्स सी कितना इम्प्रूव हुआ। तो ये जो 2 घंटे का टाइम तुम दे रहे हो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस को, ये टेस्ट करेगा कि तुमने सुबह जो 4 घंटे लगाए थे वो कितने फ्रूटफुल थे। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 4, यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम। 1 से 2 घंटे अपने को किस लिए देना है, सिर्फ और सिर्फ हमको रिवाइज करना है। रिवाइज आप रिकॉल करके कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये जो रिवीजन है आप इसे अभी शुरुआत जब करोगे तो आप सुबह जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बहुत सारा इकट्ठा होता जाएगा तो आपको बाद में एक वीकली रिवीजन भी स्केड्यूल करना पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद आप एक मंथली रिवीजन भी स्केड्यूल करोगे अपने उन कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स के लिए जिनको आप पीछे छोड़कर भूल ना जाओ। ऐसा नहीं है कि FON 2 महीने पहले पूरा हुआ था तो वो 2 महीने से वहीं पड़ा हुआ है, उसको दोबारा हाथ ही नहीं लगाया और OBG में ही घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। वीकली एक रिवीजन शेड्यूल कर लो, ताकि वो जो तुमने FON 1-2 महीने पहले पढ़ा था उसको भी वापस देख लो, उसको भी एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो पीछे वाली नॉलेज है ये फेड होती रहेगी, नई वाली आती रहेगी, इस तरीके से आप पूरा कभी कंपाइल नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट हमारा टाइम आता है ब्लॉक 5, 9 से लेकर 10 बजे तक का टाइम, जिसमें आपको प्लान करना है और एनालाइज करना है। अब इस चीज़ को समझो, ये है आपका स्टार्टिंग फेज। स्टार्टिंग फेज के अंदर एग्जैक्ट ये फॉलो करते जाओ, लेकिन जैसे जैसे आपके मोर देन 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएं जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद ये जो मैंने तुम्हें शाम का टाइम बताया है, इस इवनिंग के टाइम में आपको मॉक्स भी लगाने पड़ेंगे, इस इवनिंग के टाइम में आपको PYQs भी लगाने पड़ेंगे। तो ये जो आपका लास्ट का टाइम बच रहा है, जो फिलहाल तुम्हें लग रहा होगा कि यस आई हैव टाइम, लेकिन धीरे धीरे ये बाकी टेस्ट लगाने में यूटिलाइज होता जाएगा, उनकी मिस्टेक लगानी है, उनके रेशनल पढ़ने हैं, तो उसमें ये 10 से 12 घंटे का टाइम, शायद 1 घंटा और बढ़ जाए, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके ही काम आएगा। सो आफ्टर दिस आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट डे के लिए अभी से प्लान करके सोना है कि आज मैंने FON का CPR पढ़ लिया है, कल मुझे कुछ और पढ़ना है, कल मुझे एंडोस्कोपी पढ़ना है। सो यू विल प्लान फॉर योर डे आज रात को ही, ताकि कल क्या करना है पूरा हम पहले से ही क्लियर हो, सुबह उठ के ना सोचो कि क्या पढूं। अब सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ आ चुकी होंगी। टाइम टेबल किस तरीके से अप्लाई करना है, फ्लेक्सिबल है, आप अपने तरीके से टाइम चेंज कर सकते हो, स्लॉट्स वही रखने हैं, उतना टाइम आपको देना ही है मेजर माइनर सब्जेक्ट्स को और क्वेश्चन को। अब इसके बाद भी एक ऐसा अनआंसर्ड क्वेश्चन हमारे सामने रह जाता है, मैम कौन सी बेस्ट बुक है, कहाँ से पढूं नॉर्सेट के लिए, कैसे क्रैक करूं, तो वो सारे के सारे सवालों का एक ही सिंपल सा जवाब है, दैट इज़ एनप्रेप
गोल्ड, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। जो अगर आप यहाँ से एक बार सिलेबस कर लेते हो तो फिर आपको कहीं और से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लेक्चर वीडियोस यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपको क्लिनिकल चीज़ें भी यहीं मिल जाएंगी, जिसमें आपका सारा का सारा 3D इंटीग्रेटेड है। तो सबका सब हमारा एक ही जगह पर कवर हो जाता है। उसके अलावा यहीं पर आप अपनी रैपिड रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो। जब हमने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया है, फिर मुझे एक बार में रिवाइज़ करना है, वो भी आप यहीं पर कर सकते हो। और साथ में रहता है यहीं पर आपका क्वेश्चन बैंक, जो कि एरर फ्री है, जिसमें रेशनल्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे टेबुलर फॉर्म में, डायग्राम्स के साथ। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, यानी एक क्वेश्चन के साथ आप 4 क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही आपको टेस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास मॉक्स या फिर डेली टेस्ट हो गए, और उसके साथ साथ रह गई हमारे PYQs, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज रहती हैं, जैसे ESIC हो गया, नॉर्सेट हो गया, RRB हो गया, जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। वो भी आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो और जान सकते हो कि कौन से एग्जाम का लेवल कहाँ तक जाता है। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ ऐसा ट्विस्ट देने वाली हूँ ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और जर्नी बहुत जल्दी सक्सेस में बदल जाए। अब NPrep तुम्हें प्रोवाइड कराता है डेली टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट तुम्हें डेली फ्री मिलता है, जिसको तुम दे सकते हो और असेस कर सकते हो कि भाई कहाँ तक मेरी प्रिपरेशन पहुँची है, कौन से सब्जेक्ट मेरे कैसे चल रहे हैं। एंड साथ में हो जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी। उसके बाद दूसरा जो ट्विस्ट है दैट इज़ प्री बोर्ड्स, नॉर्सेट प्री बोर्ड, जो अभी ही स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला एग्ज़ाम आपका रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रहेगा। ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज आप पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से एनालाइज कर लोगे, ये भी बिल्कुल फ्री है। एंड उसके बाद होंगे आपके फुल सिलेबस के टेस्ट, जो कि आपने पहले भी अटेम्प्ट किए होंगे, दैट इज़ नाश्ता। ये भी बिल्कुल फ्री है और ये सबसे बड़ा टेस्ट है इंडिया का नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट, जिससे आप ये असेस कर सकते हो आपकी ऑल इंडिया AI प्रेडिक्टेड रैंक कहाँ पर है, स्पीड कितनी चल रही है, एक्यूरेसी क्या है, और मेरे कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग क्या है, यानी पूरी की पूरी प्रिपरेशन मेरी कहाँ स्टैंड कर रही है और कहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सबका सब फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। सो एटलीस्ट उन रिसोर्सेज को यूज़ करो अच्छे से, जो कि तुम्हारे लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब क्या होता है, कोई स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहा है या फिर पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार अटेम्प्ट करने जा रहा है, तो हमारे अंदर एक एग्जाम का डर बन जाता है। हम एंक्शियस हो जाते हैं एग्जाम को देख के कि पता नहीं कैसे अटेम्प्ट करूँगा, क्या होगा मेरे साथ। तो ऐसा नहीं सोचना है। अब हमारे बताने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से ये जो चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की गई हैं, चाहे वो डेली टेस्ट हैं या प्री बोर्ड्स हैं या नाश्ता है, ये अगर आप बताए तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, तो फिर जब आप नॉर्सेट अटेम्प्ट करने जाओगे तो बिल्कुल नहीं डरोगे, बिल्कुल शांत दिमाग रहेगा और ऐसा सोचोगे कि क्या ही बड़ी बात है, नाश्ता ही तो अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी रियल एग्ज़ाम के लेवल की, इसलिए ज़रूरी है ताकि जब सच में एग्ज़ाम सामने आएगा तो हम उसे बहुत आराम से फेस कर पाएँ। तो आज की वीडियो में तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, चाहे आप जॉब करते हैं या विदाउट जॉब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से अच्छे से बता दी हैं। अब तुम्हारा पार्ट आता है कि तुम बताई गई चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो। आज ही NPrep ऐप डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई परेशानी है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे तुम इजीली कॉल कर सकते हो और हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी कोई परेशानी रह जाए, कोई और डाउट रह गया इस टाइम टेबल में या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, हमारी टीम आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर देगी। एंड आपकी प्रिपरेशन जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।